Hello student, from today we will start our next exercise C and D in history. Okay, yesterday we completed two exercises, exercise number A and B, and today we will start exercise C and D. Okay, true and false and fill in the blanks. First we will do exercise C, that is state whether the following statements are true or false. Here you have to write true or false against the given sentence. Okay. The first statement is the early medieval period includes the Palas, Cholas and Rajputs. Okay. In starting of the chapter, I explained you about the medieval period. The medieval period is divided into two parts, that is the early medieval period and late medieval period. तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो पालास, चोलास और राजपूत थे वो अर्ली मेडवल पीरियड में इंक्लूड किए जाते हैं. यस, इट इज़ ट्रू. दीज रूलर वर ड्यूरिंग द अर्ली मेडवल पीरियड. ये अर्ली मेडवल पीरियड में ये लोग देश के अलग अलग हिस्सों पे शासन करते थे. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. Second is the Bhakti movement was a major development in this period. इस पीरियड में भक्ति मूवमेंट जो था एक बहुत बड़ा क्या था, मेजर डेवलपमेंट था, बहुत ही बड़ा बदलाव था जिसने हमारे समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाया. भक्ति मूवमेंट ने समाज में यानी हमारे रिलीजन में, हमारे धर्म में बहुत बड़ा सुधार हुआ. आपने पढ़ा हुआ कि एंशिएंट टाइम में धर्म में बहुत सारे अंधविश्वास चले आए थे और इस समय क्या हुआ, भक्ति मूवमेंट के समय में बहुत सारे चेंजेस लाए गए. यहाँ पर जो ब्राह्मणों का जो प्रभुत्व था वो थोड़ा कम हुआ. ओके, नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज़ हिंदू लिटरेरी मीन्स अ नेटिव ऑफ हिंदुज़म. हिंदू लिटरेली यानी हिंदू का मतलब क्या है, जब तुर्किश भारत में आए, जो मुस्लिम रूलर्स भारत में आए तो उनके लिए क्या था, हिंदू का मतलब था कि नेटिव ऑफ हिंदुस्तान. हिंदू कोई धर्म नहीं था, हिंदू का मतलब था जिसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ हो, जो हु इज़ बॉर्न इन इंडिया और हु इज़ बॉर्न इन हिंदुस्तान, दे वर कॉल्ड द हिंदू. तो दिस स्टेटमेंट इज़ true. Okay, this statement is true. Fourth is archaeological sources includes inscription, monument and temples. This inscription, okay, the archaeological sources includes inscriptions, monuments and temples. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो किन चीज़ों को इंक्लूड करता है, मोनूमेंट्स को, इंस्क्रिप्शंस को और टेम्पल्स को. तो यस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में इंक्लूड किए जाते हैं, चाहे वो इंस्क्रिप्शंस हो या मोनूमेंट्स हो या टेम्पल्स हो. फिफ्थ इज़ तो ये फोर्थ स्टेटमेंट इज़ ट्रू. ओके, फोर्थ स्टेटमेंट इज़ ट्रू. Now the next statement. Babur wrote his memories Badshahnama. Badshahnama, which is also called the Badshahnama, it was wrote by Babur. It is true or false? So it is false because it is a memory of Shah Jahan and it was written by Abdul Hamid Lahori. इसको किसने लिखा था, बादशाहनामा को अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था. इट वॉज अ क्रॉनिकल, एक मेमोरी थी जो बाबर ने नहीं, बाबर ने तो बाबरनामा लिखा था. तो इट इज़ फॉल्स. ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ओनली द लास्ट स्टेटमेंट इज़ false. Okay, here you will not write only T but you will write true and false. Okay, सारे स्टेटमेंट के आगे आप ट्रू और फॉल्स लिखेंगे. आप लोग शॉर्ट में T या F नहीं लिखेंगे. इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. इन फिल इन द ब्लैंक्स आई हैव ऑलरेडी फिल्ड द डैशेस. मैं पहले से जो ब्लैंक्स है उसको हमने फिल किया हुआ, बट यू विल फिल दिस ब्लैंक बाय यूजिंग ब्लैक पेन.
बाकी पूरा स्टेटमेंट आपका ब्लू में होगा. द होल स्टेटमेंट विल बी इन ब्लू. ओनली द वर्ड विच यू विल फिल इन द ब्लैंक that will be in black color. Okay, is it clear? First blank is the period AD 700 to 1750 saw a new technologies like the dash in irrigation. Dash में आप क्या फिल करोगे? In dash you will fill Persian wheel. आपने पहले भी पढ़ा था कि 1700 जो 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी भारत में आई, जिसमें पर्शियन व्हील था और स्पिनिंग व्हील भी था. तो यहाँ पर आप क्या फिल करोगे? पर्शियन व्हील इन इरिगेशन. पर्शियन व्हील का यूज़ जो होता था वो इरिगेशन के लिए होता था. सेकेंड इज़ द भक्ति मूवमेंट स्प्रेड द मैसेज ऑफ डिवोशन टू गॉड. द डैश स्प्रेड. द डैश स्प्रेड में आप क्या लिखोगे? यू विल राइट भक्ति मूवमेंट. ओके, भक्ति मूवमेंट स्प्रेड द मैसेज ऑफ डिवोशन टू गॉड. भक्ति मूवमेंट ने ईश्वर के प्रति जो डिवोशन है हमारा, उसको समर्पण है, उसको क्या किया? चारों तरफ फैलाया. इस संदेश को, इस विचार को, इस संदेश को चारों तरफ फैलाया. थर्ड इज़ द मुगल्स गेव डैश in India for many centuries. Mughals, in blank you will fill political stability. Okay, मुगल्स ने भारत को राजनीतिक स्थिरता कई शताब्दियों तक प्रदान की. कई शताब्दियों तक इन्होंने हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी. ओके, हु? द मुगल्स. ओके. फोर्थ इज कल्हड़ रोड राजतरंगिणी. राजतरंगिणी किसने लिखी थी? कल्हड़ ने. ओके, अबाउट द कश्मीर, रूलर ऑफ कश्मीर. Last blank is during the dash period books were written in Persian and Sanskrit. During the Sultanate, in blank you will write Sultanate period, books were written in Persian and Sanskrit. सल्तनत काल में बहुत सारी किताबें जो थी वो पर्शियन लैंग्वेज में और संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई. और बहुत सारी ऐसी बुक्स थी जिनको पर्शियन से संस्कृत में और संस्कृत से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया ड्यूरिंग द सल्तनत period. Okay, this was your 2 exercises which you will do in your copy. Okay, and first write in neat and clean handwriting and without making any mistake. Okay, if you have any doubt, ask me on WhatsApp number. Okay, thank you.